Guys, this is the Grand i10 Nios, the most luxurious car under 7 lakh rupees. Honestly, इससे ज़्यादा luxurious car under 7 lakh मुझे नहीं लगता इंडियन मार्केट में है. एंड एज एन इंडियन हमें शो ऑफ का बहुत शौकीन है. हुंडई ने उसे ध्यान में रख के बनाया है. दिस इज़ फुल ऑफ फीचर्स अंडर 7 lakh, लग्जरी दबा के. एंड आज मैं आपको इसके प्राउड ओनर से मिलवाना चाहूँगा. मेरा दोस्त है एक्चुअली, पंचकुला से आया है, सो मैं आपको मिलवा ही देता हूँ. आ जाओ भाई. और भाई तो भाई कितना टाइम हो गया गाड़ी लिए हुए? 1 महीना हो गया. 1400 किलोमीटर. इतनी जल्दी? अच्छा चलो आप मुझे ये बताओ कितने की पड़ गई आपको ये कार? भाई एक शोरूम 7,28,000 के और ऑन रोड कुछ 790. एंड दिस एन ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक. तो अगर यही सेम मॉडल में मैनुअल में लुक क्या प्राइस पड़ जाएगा? सेम मॉडल मैनुअल 630 के राउंड, 630 to 70. वही मैं कहता कि अगर किसको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए तो अंडर 7 lakh दिस इज़ द बेस्ट पीस यू कैन गेट इन द इंडियन मार्केट. तो मैं आपको एक बार इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूँ. एंड इसमें आपको 14 इंच व्हील्स मिल जाएंगे. इट्स द स्पोर्ट्स मॉडल ऑफ द i10 Nios. एंड चेक आउट द रेयर लुक्स. ज़्यादा कुछ खास नहीं है. इट्स एन एवरेज लुकिंग कार फ्रॉम द बैक. फ्रंट ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार. द बेस्ट पार्ट इज इट्स इंटीरियर. तो आपको इंटीरियर में लेके चलते हैं. आप पहली बात तो ये कैसी फील आती है इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको? भाई आप बताओ आपको कैसी आ रही है, कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली ऐसा लग नहीं रहा कि सिर्फ 7 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ. क्यों यार पहले तो मैं दिखाऊंगा ये हनीकोम डिज़ाइन लुक्स प्रीमियम. और यही मैं आपको दिखाता हूँ, ये डोर ट्रिम्स पे भी है और हर एक दरवाजे पे मिलेगा आपको डिज़ाइन. ये देखो. एंड जस्ट लुक एट द कंसोल. आई मीन भाई इसकी गाड़ी के प्लस बात बताओ. आप एसी ऑफ करो. अब आवाज़ आ रही है गाड़ी की? उधर करके दिखाओ थोड़ा कैमरा. कोई हल्की सी भी आवाज़? कोई आवाज़ नहीं है. ये गाड़ी खड़ी है तो साइलेंट है. इससे साइलेंट कुछ नहीं है इस सेगमेंट में. इस सेगमेंट में भाई टाटा टियागो आती है भाई. वो 3 सिलेंडर टियागो मैंने राइड ली थी, वो बहुत कड़क भाई. वो 3 सिलेंडर इंजन है. ये है 4 सिलेंडर इंजन. इंजन दिखाते हैं. इंजन पे आप खोलो उधर से फुल करो. चलो एक काम करो, इंजन बाद में दिखाते हैं, पहले आप इंटीरियर के फीचर बता दो अच्छे से. भाई ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. यहाँ पे आपको इसमें मैनुअल का मोड भी. ये AMT है, ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन. ठीक है. इस सेगमेंट में बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है AMT. लेकिन AMT. अपना जो टाटा की गाड़ी आई है अल्ट्रॉज, वो तो DCT ऑफर कर रही है भाई. वो और एक क्या नाम है, अप्रॉक्स 1-1.5 लाख महंगी है इससे. वो कहाँ का DCT है? वो चाइनीज DCT है, ठीक है. वो ना जब गियर बदलते हैं, आपने असली DCT चलाई है कभी? तो चलाई है ना. हाँ. ऑडी चलाई है ना. हाँ. तो उसका जो DCT है और टाटा का DCT है उसमें कितना फर्क है. जो DCT है टाटा की, उसमें ना गियर बदलते हुए बहुत पता चलता है, बहुत क्लियरली पता चलता है गाड़ी गियर बदल रही है. तो आपने अल्ट्रोज चलाई है? ऑल्ट्रोज बिल्कुल टेस्ट ड्राइव लेके आया हूँ मैंने. ऑल्ट्रोज देखी है मैंने, टियागो देख के आया, मैं स्विफ्ट देख के आया, इवन बलेनो देख के आया. इवन तो वो मेरे प्राइस सेगमेंट नहीं थी, बट ये अभी तक का ना सबसे. तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वो टाटा का जो DCT है उससे भी बेटर इसका ये AMT है? 100% टाटा का DCT. देखो यार, DCT जो है ना, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, वो जो एक्चुअल में होना चाहिए ना DCT जैसा होना चाहिए, वैसा है नहीं. चलो ट्रांसमिशन कैसा भी हो, उसका इंजन 3 सिलेंडर इंजन है, उसका कोई मज़ा ही नहीं आता है. गाड़ी वाइब्रेट भी बहुत अच्छा खासा करती है. पता चलता है कि यार इंजन में इतना पैसा नहीं लगाया गाड़ी ने. इसका 4 सिलेंडर इंजन, पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का, विद दिस वेरी रिलायबल ट्रांसमिशन. बहुत स्मूथ ट्रांसमिशन. अभी आप चला के देखना, इतना मक्खन है. नेग्लिजिबल है कि आपको, मतलब नेग्लिजिबल सा पता चलता है कि गाड़ी गियर चेंज कर रही है. अगर आप गाड़ी को भगाओगे, बिल्कुल ही तेज़ भगाओगे, तब तो बिल्कुल पता चलेगा कि गियर चेंज कर रही है. बट आप बिल्कुल नॉर्मली स्मूथ गाड़ी चला रहे हो ना, बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड पे, गाड़ी कब 5वें गियर पे पहुंचती है आपको पता नहीं चलेगा. ये तो खैर हुंडई की खासियत है कि उनका ट्रांसमिशन ऐसा होता है कि यार आराम से चला रहे हो. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार. मक्खन ट्रांसमिशन. मैंने इससे पहले ऑल्टो को AMT चलाया. ऑल्टो का AMT, मारुति का AMT. भाई आपने भी चलाया, आप बताओ कैसा लगा आपको? यार ऑनेस्टली वो पहली कार थी मारुति की जिसमें उन्होंने AMT इंट्रोड्यूस किया था. उस हिसाब से अगर तुम देखो तो ठीक था. लेकिन अगर तुम कंपेयर करने बैठो तो यार बहुत, मतलब कोई काम का उसका AMT, मतलब काम चलाओ ऑटोमेटिक का किसी को चाहिए, ठीक है. वो भी 390 की ली थी मैंने उस टाइम पे, 2014 में. खैर, ये तो इसका ट्रांसमिशन हो गया. ये आपको स्पोर्ट्स में है, ठीक है. आपको स्पोर्ट्स में डुअल जोन नहीं है, ये सिंगल जोन है, बट ये ऑटोमेटिक
क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मतलब आप यहाँ से सेट कर सकते हो कितना टेम्परेचर चाहिए, प्लस आप ऑटो पे अगर दबा दोगे तो ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर सेट कर देगा। तो ये मेरे को मेन चाहिए था गाड़ी खरीदने से पहले। प्लस इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आप एक बार ये दिखाओ, बहुत बढ़िया है। आपने स्पीकर टच, इसका जो टच सिस्टम है इंफोटेनमेंट बिल्कुल लैग नहीं करता है। बिल्कुल मतलब मैंने टाटा का चलाया हुआ है इंफोटेनमेंट, इट लैग्स इवन हाँ हैजर सफारी तक का कई बार लैग कर जाता दिस है। इज बिट डिसेंट। ये इतना भी स्मूथ नहीं है मर्सिडीज जैसा, बट हाँ ये होना चाहिए ना जैसा। मर्सिडीज किस प्राइस की और ये किस प्राइस की इस है? बजट में, हाँ वो इस बजट में जैसा होना चाहिए ना वैसा है। और हनीकॉम तो आपको ये पता ही है। हाँ। अंदर से देख के पता नहीं चलता गाड़ी इतनी छोटी है। हाँ यार पता है क्या, Spacious अंदर से ना Hyundai ने इसको काफी, मैं कहूँगा जो पैसा लिया उसमें मैक्सिमम इंटीरियर पे लगाया है Hyundai ने। हाँ इसको मैं सिर्फ अगर आप देखो भी पीछे से पूरा, इसको थोड़ी महंगी कार वाले लोग देने की ट्राई किया कि ऐसे अपना क्रेटा की लेवल की, क्रेटा तो नहीं मैं कहूँगा जैसे वेन्यू आती है इसका अपर वेरिएंट i20 भी, उस लेवल की इसमें मैं कहूँगा फिट एंड फिनिश वो वाली देने की ट्राई की है Hyundai ने, कि बंदा अंदर बैठे तो उसको लगे कि हाँ भाई मैं अच्छी ऐसी गाड़ी में जिसमें मैंने अच्छा पैसा लगाया है। बिल्कुल पॉज कर। अच्छा भाई ये बताओ, इसकी आपको कैसी क्या चीज़ अच्छी लगी कि आपने कहा कि भाई मेरे को बलिनो अल्ट्रॉस भी नहीं चाहिए, मेरे को तो यही गाड़ी चाहिए, i20 भी छोड़ दी कि मेरे को तो यही गाड़ी चाहिए भाई? भाई मेरा बजट था, सही बताऊँ, 5.5 से 6 के बीच में। हाँ। मुझे चाहिए थी एक सेकेंडरी कार रखने के लिए। हमको एक सेकेंडरी गलियों में ऐसे कहीं चलाना है तो ऐसी कोई गाड़ी चाहिए थी, और माइलेज भी दे दे, ठीक ठाक दे दे, प्लस शोर ना करे। एक्चुअली मेरे पास एक ऑल्टो भी है बट उसका ना थोड़ा काम हो गया, वो चलती नहीं अच्छी खासी नहीं चलती, पर वो शोर बहुत करती है। 3 सिलेंडर इंजन, तो 4 सिलेंडर इंजन चाहिए था मेरे को जो स्मूथ हो, मक्खन चले, आवाज़ अंदर आए ना, डिसेंट म्यूजिक सिस्टम हो, और गाड़ी ना दिखने में भी अच्छी हो, मतलब बुरी ना हो, ठीक ठाक हो, और फिट एंड फिनिश अच्छा हो, फिट एंड फिनिश अच्छा हो, आपको महसूस ना हो यार टच कहीं करके पता ना चले कि यार गाड़ी के अंदर क्या इन्होंने कंपनी ने किया। तो ऐसा चाहिए था, ओवरऑल अच्छा पैकेज चाहिए था। आप जैसे स्विफ्ट पे जाते हो, स्विफ्ट पे आप जाते हो तो स्विफ्ट में आपको मेनली फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी, कंपनी माइलेज देगी, स्विफ्ट माइलेज के लिए जानी जाती है। अच्छी गाड़ी मतलब बड़ी सी बना रखी है, इतनी कुछ खास नहीं बट ठीक है, हैचबैक के हिसाब से बड़ी बना रखी है। तीसरी, स्विफ्ट के अंदर और क्या खासियत है, बस वो भागती है क्योंकि हल्की बॉडी है। वो ये 3 चीज़ें हैं जो स्विफ्ट को बहुत अच्छा बनाती है, मारुति को बहुत अच्छा बनाती है। मतलब एक ओवरऑल पैकेज नहीं है स्विफ्ट, ये सिर्फ उनके लिए जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है। तो आगे ट्यागो पे आता है, मैं आपको बताता हूँ ट्यागो। मैं 1 मिनट एक सेकंड, स्विफ्ट की एक्चुअली मैं सही बताऊँ उससे सबसे बड़ी खासियत है कि वो एवरेज बहुत अच्छा दे देती वो है। क्योंकि गाड़ी हल्की है भाई। पहले 1100 किलो की स्विफ्ट आती थी, वहाँ खड़ी एक स्विफ्ट 1100 किलो की पुरानी आती थी, अब आ रही है 930 कुछ किलो की। आप देखो ना, मैं अगर ये तो देखो ना कि सपोज मेरा बजट है बहुत कम, मैं मुश्किल से गाड़ी खरीद रहा हूँ, क्या सुनो मेरी बात सुनो, मैं मुश्किल गाड़ी, अब मेरी इतनी भी इनकम नहीं है कि मैं उस टाइम बंदे को सिर्फ माइलेज ही चाहिए होती है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, जिसको माइलेज चाहिए स्विफ्ट ले रहा है, वो स्विफ्ट रखे, अच्छी बात है। लेकिन अब चलो ये तो मारुति हो गया, अब आता टाटा। टाटा सबसे बड़ा कंपटीटर है, मारुति चलो थोड़ा महंगा है, उनकी स्विफ्ट भी महंगी है इससे। टाटा का टियागो आती है इस सेगमेंट में सबसे बड़ा कंपटीटर। तो मैं आपको टियागो की बात बताऊँ, टियागो ना सेफ कार है, बस सेफ है, और बाकी चीज़ों में एक पॉइंट कम रह जाती है। म्यूज़िक सिस्टम उसका अच्छा है, हरमन का म्यूज़िक सिस्टम है वो बढ़िया है। और जिनको नहीं पता हरमन ही JBL को ओन करता है, तो आपको JBL का इनडायरेक्टली म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, JBL का मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ब्रांडिंग ना मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने इसका म्यूजिक सिस्टम सुना है, ये आर्कम इसका आता है। अभी कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था कि Hyundai के म्यूजिक सिस्टम होते हैं यार अच्छे, इट्स अ डिसेंट। अब मैं पढ़ रहा था कि इनमें आर्कम इसके नहीं आता है, Hyundai खुद ही बनाती है इनके म्यूजिक सिस्टम, बाकी जो भी है। भाई आपने सुन के देखे इसके हाँ इसके भी अच्छे हैं, एक बार चला के दिखाएंगे बाद में। लेकिन भाई जमीन आसमान का फर्क है इसके में और टाटा के म्यूजिक सिस्टम। आप कह रहे हो इसका टियागो से बेटर है? बेटर नहीं कहूँगा, बहुत बेटर कहूँगा, बहुत बेटर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। नॉर्मली चलाओगे ना बेसिक सेटिंग्स पे टियागो का बहुत बेटर है, लेकिन इसके अंदर ना आप प्रॉपर ट्यून कर सकते हो। चलो आप मेरे को ट्यून करके दिखाओ एक बारी, आप कैसे कहना चाहते हो कि टियागो से बेटर है ये? कोई बढ़िया गाना बाद में चलाएंगे, लेकिन बट आपको साउंड में जाएंगे। एक काम करते हैं, गाना अभी चला लेते हैं, आप लगा लो, हम देखते हैं। तो भाई लगा दो म्यूजिक। भैया भी कनेक्ट कर दिया हमने ब्लूटूथ से, ठीक है, ऑक्स से नहीं किया, अभी ब्लूटूथ से किया। आप देखो, और इधर सेटिंग्स भी देख लो, बेस अभी बिल्कुल 2 पे है, 0 से 2 पे है। अभी इसको बहुत आगे तक 10 तक जा सकता है, ठीक है। और अब ट्रैवल देख लो, बस इतने मिनिमम सेटिंग्स पे सेट है।
भाई कैसा लगा अब ये बताओ। भाई देखो, कम बेस में भी इट वाज नाइस, बट जब बेस बढ़ाया तब लिटरली मेरी सीट कांप रही थी। सीट कांप रही थी। मैं सिर्फ मेरी सीट कांप रही थी। इसमें 4 स्पीकर सेटअप आता है, कोई ट्रेबल वो ट्विटर नहीं, कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई ट्विटर सेटअप नहीं है, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, कुछ नहीं डला है। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप क्रेटा में बैठे हो सेम फील है, क्रेटा वाली सेम म्यूजिक सिस्टम है इसका। एंड म्यूजिक सिस्टम में देखो यार, हुंडई की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन व्हेन कम्स टू म्यूजिक सिस्टम्स। बिल्कुल। तो अभी है इसकी बैक सीट, बहुत अच्छी जगह है इसमें भाई। ये हमारे ही हाइट के हिसाब से सेट हो रखी है, और वो भी थोड़ी पीछे है, आगे से भी पीछे, आगे भी दिखा दे एक बार। मैं आपको हेडरूम दिखाता हूँ पहले। तो हेडरूम बहुत बढ़िया है। देखो 6 फीट का भी बंदा है ना, मेरी साइड है 5 के राउंड, कोई 6 फीट का भी बंदा है बहुत आराम से कंफर्टेबली आएगा। तो इसमें पार्सल ट्रे भी आ जाएगी आपकी। पार्सल ट्रे छोड़ो, ये देखो सर, ये अंडर थाई सपोर्ट देखो। हाँ, और ये आपको स्विफ्ट में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा थाई सपोर्ट है, काफी। ये जो मैं बताऊं, बहुत कंफर्टेबली बैठा हूं मैं। थाईस क्लियर टच हो रही है यहाँ पे देखो, पूरा थाई सपोर्ट मिल रहा है। एंड स्टिल आप देखो काफी रूम है, कितना लेग रूम है। और मैं सही बताऊं, ये देखो कितनी पीछे सेट हुई हुई है सीट। 5 है हमारी हाइट, और उसके हिसाब से देखो सर कितनी सीट है। बहुत अच्छी स्पेस है बीइंग ऑनेस्ट। ये आपको क्या, और इसका हम देखो सर, हम हाँ एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, मुकाबले बता रहा हूँ मैं, स्विफ्ट में नहीं मिलेगा। बहुत छोटा हम्प है इसका, तो बहुत कम। है। देखो मेरे जो शूज की हाइट है वही अप्रॉक्स हम्प से बड़ी है। ठीक है, और ये स्विफ्ट के कंपैरिजन में आपको हंटर थाई सपोर्ट ज्यादा है, हम्प कम मिलेगा, जगह लेग रूम बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं इसके मिड में आके बैठ के खुद ट्राई करूँ, देखो यार कोई कमी नहीं आने वाली बंदे को। एक बच्चा बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है, प्लस अच्छा जो बीच में बैठ रहा है उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली कि मेरे को कम जगह मिल रही है, मेरे को पैर प्रॉपर नहीं बैठ रहे। हम बहुत छोटा है। आपको एसी वेंट भी मिल जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये ब्लोअर है, कोई असली एसी नहीं है, रियल एसी नहीं है, बट दिस इज अ ब्लोअर, बहुत इफेक्टिव है ये पीछे ठंडी करने। वैसे तो उसका एसी काफ़ी है, उसी का एसी काफ़ी है। अभी चला है, देखो कितनी ठंडे पीछे। अभी मैं आपको इसके बूट दिखाता हूँ। तो सारंग भाई बूट खोलो। आ जाओ। ये इसकी बूट भाई 260 लीटर का बूट स्पेस है, और गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट है, आगे जितनी जगह तो दे रखी है। अभी तो हमने इसमें सारंग भाई ने सामान रखा हुआ है। हाँ ये सामान है, वैसे नीचे तक बहुत जगह। इधर दिखा दो भाई कितना डीप है, अच्छा तो खासा डीप है ये अच्छा खासा डीप है, जगह बहुत अच्छी है। कंपैरिजन करें अगर हम इसका आगे वाली सीट से, आगे वाली सीट भी उन्होंने अच्छी दे रखी है, आगे भी मतलब आगे पीछे की सीट और आगे की सीट भी कम नहीं है, और ना बूट स्पेस कम है। ओके 260 लीटर इस सेगमेंट पे ओके, पूरी गाड़ी स्पेशियस है, पर बहुत अच्छा बूट स्पेस नहीं है, पर ठीक है, काम चलाओ अच्छा है, मतलब काम चल जाता है डे टू डे लाइफ में। और मैं आपको दिखाया तो ये स्पोर्ट्स की बैजिंग है। हाँ कई लोग ये सोचते हैं कि यार इसके अंदर, इसमें आपको डिफॉगर मिल जाएगा, लेकिन वाइपर नहीं मिलेगा। रियर वाइपर नहीं है, फ्रंट वाइपर तो है। देखो वाइपर इतने ज़्यादा लोगों को चाहिए भी नहीं होता, बीइंग ऑनेस्ट। चलो सिर्फ तो बहुत हो गए, कुछ तो नेगेटिव भी होगा, वो बताओ। भाई पहला नेगेटिव नाराजगी है मेरी हुंडई से। पहले इनके पास ना स्पोर्ट्स में कीलेस एंट्री आता था, अब इन्होंने हटा दिया। चलो ठीक है, वो हटा दिया। यार 14 इंच के अलॉय दे रखे हैं ना, ये सही है स्पोर्ट्स में एटलीस्ट, और वो भी ऑटोमेटिक में। 15 इंच के तो होने चाहिए। इतना पैसा पे कर रहे हैं भाई, आप बताओ 730 पे कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। यार ये तो है, इसमें वो नहीं दे क्योंकि सकते। पता है क्या यार, इसमें ना तो बड़े व्हील्स है और इसमें ब्लैक किए हुए हैं अलॉय व्हील्स। बाकी में अगर आप देखोगे तो वाइट से आउटलाइन आ जाती है। बिल्कुल भाई, यार चाहे स्टील रिम दे देना, बड़ा दे देते, 15 इंच का दे देते, सच में डिफरेंस दिखता है। जो एस्टा वेरिएंट है इसका बड़ा वाला, इससे ऊपर वेरिएंट है उसमें 15 इंच के आते हैं, बहुत डिफरेंस दिखता है भाई गाड़ी के चलाने के ढंग में, गाड़ी के कंट्रोल कैसा होती है, गाड़ी मोड़ पे कैसे चलती है, बहुत डिफरेंस है। ये बेटर नहीं है। तो आपने ऊपर वाली गाड़ी भी चलाई है बड़े व्हील्स के साथ? सारे उनके वेरिएंट चेक किए थे, ठीक है। अब अलॉय का कलर जो ब्लैकिश है वो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा नेगेटिव पे आते हैं। अब कई लोगों को जैसे ब्लैक अलॉयज पसंद होते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। हाँ, उनके लिए बट साइज छोटा होगा, ये देख लेना। साइज 14 इंच की है, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं, आगे दो मिल जाती हैं, वो तो चलो कॉमन है। अब इसके अगले नेगेटिव्स की बात अगर मैं करूँ, आपको उस पर गाड़ी में ड्राइव में आना पड़ेगा। आप अंदर आओ, तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कैसी चलती है ये गाड़ी। और तो ये सारंग भाई अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करते हुए, भाई देखो सीट बेल्ट ज़रूरी है। बिल्कुल। इसका अगला नेगेटिव ड्राइव में नहीं है, मतलब मैं बताता हूँ ड्राइवेबिलिटी वगैरह। भाई मैंने डी में डाल दिया गाड़ी, अभी चल रही है, ठीक है। इसमें आता है यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, यार ये ना डी के साइड में ही मैनुअल है। एम दिखा यार, ये ना कोई यूज़ का नहीं है। दिस इज मतलब वेस्ट है, इसको हटा दो या तो। मैं बताता हूँ क्यों।
यार बंदा मैनुअल पे क्यों डालेगा, उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होगा कि उसको अगर आरपीएम खींचनी है तब वो डालेगा, मानते हो? यार बंदा आरपीएम तो इससे खींच लेता है, बट आप ये देख रहे हो 2 से 3 सेकंड का डिले आया। हाँ, ये गियर चेंज करने थोड़ा डिले ले देती है। डिले लिया है इसके मैनुअल ने। अब देखो दोबारा भी दूसरे पे, यहाँ पे दिखाओ भाई, एमआईडी पे दिखाओ, इधर दिखाओ, दूसरे पे टक किया मैंने, अब बजे जब मैंने बोला टक किया और उसमें कितना डिफरेंस है। ये शायद कैमरा में इतना डिफरेंस ना दिखे भाई आपको, लेकिन जब हम मारुति का AMT देखते हैं या कोई और गाड़ी का AMT देखते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत डिले है, ये बहुत डिले है और ये चुभता है, हर दिन चुभता है मेरे को। क्यों इतना कम है? मैंने कंपनी से पूछा, कंपनी कहती है कि सर ये डिसेंट है, इतना होना चाहिए, गाड़ी अच्छी चलती है, क्लच पे इतना जोर नहीं आता। बट कैसा जोर नहीं आता भाई, 8 साल हो गए मेरे को ऑल्टो चलाते हैं, उसका क्लच अभी तक ठीक है AMT के अंदर, वो 1 सेकंड में शिफ्ट कर देती है। अच्छा, ये इसके मैनुअल में दिक्कत है। ये मुझे भी फील हो कि जब मैंने भी इसको एक बार चला के देखा था तो ये लैग ले लेती है हल्का सा। वो अब जैसे मैं मैनुअल चलाता हूँ, मैनुअल जब मैं ड्राइव में आया तो जो मैनुअल ड्राइव है उसको हल्का से एक चुभती है बात की। अगर जब तुम खुद गियर शिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, तुम्हें फील नहीं होता। जब मैनुअल से ऑटो में आते हो, ऑटोमेटिक जब चेंज में तो हल्का सा तुम्हें चुभती है वो बात कहीं ना कहीं। ये 100%। और इसमें थोड़ी ज्यादा ही मतलब लैग ले लेता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट चीज इसी के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, मैनुअल में चुभती है, इसको एक बार के लिए बंदा यूज टू भी हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे कि यार डी पे चलाने के लिए गाड़ी ली है ना, तो डी पे चलाओ, एम पे क्यों चलानी है? ठीक है भाई, एम पे ना ये अपनी मन मर्जी की चलाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी 2000 RPM पे हूँ, मैंने तीसरा गियर कर दिया, ठीक है। अभी मैं 2000 और RPM पे हूँ, अभी मैं चौथा गियर करता हूँ। इस टाइम पे गाड़ी को चौथा गियर कर लेना चाहिए, हर गाड़ी कर जाती है, पर ये नहीं कर रही। मैं इतना पुश कर रहा हूँ, नहीं कर रही। देखो हाँ, ये आपका भाई जब बिल्कुल मैंने 2500 पे खींचा, लेकिन अगर इसको मैं डी पे कर दूं और गाड़ी नॉर्मली चलाऊं, तब ये 2000 RPM पे अपने आप चेंज कर लेगी गियर। ऐसा क्यों करती है? ये इसका जो बिहेवियर है ना, थोड़ा लेजी बिहेवियर ये दिखाती है मैनुअल पे, वो मुझे बहुत गलत लग रहा है। मैनुअल पे चलाने का बिल्कुल मजा गाड़ी का जो है ना खत्म हो जाता है। बस ये है, इसका एक मैनुअल बहुत चुभता है। अच्छा, अगली चीज भाई, इसकी माइलेज। भाई मैं आपको सही बताऊं, अब मैंने 1000 किलोमीटर चला ली ना, तब ये ठीक माइलेज देने लगी। स्टार्टिंग में 4, 5, 6 की माइलेज देती थी। तो यार ये प्रॉब्लम तो हर एक गाड़ी में आती है, नहीं 4, आती 5, है 6 की नहीं होती ना। और ऐसा भी होता है कि यार 100, 200, 300 किलोमीटर चला तो इंप्रूव होनी चाहिए। इसकी इंप्रूव नहीं, उल्टा और गिर रही थी। तो कंपनी वालों ने बोला इसकी फर्स्ट सर्विस करा लो, 1500 किलोमीटर चला लो, तब ठीक हो जाएगा। दे वर राइट। 1200 के बाद अब ये 1400 तक पहुंची है, 200 किलोमीटर बढ़िया चला है, माइलेज अच्छी दे रही है, अभी तक इतनी जल्दी डंडी नहीं गिर रही है। दिस इज नाइस। तो अगर आप स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट करोगे कि माइलेज बढ़िया है तो नहीं मिलेगी। शुरुआत में तो मैं कहूँगा कोई गाड़ी नहीं देती शुरुआत में। हाँ मतलब वही है ना, वो पहले दूसरे सर्विस के बाद ही अपनी असली मतलब माइलेज दिखानी स्टार्ट करते हैं गाड़ी। इंप्रूव बाय 5 to 600 किलोमीटर, बट नहीं, एक इंप्रूवमेंट तो चलो छोड़ो, वो तो गिर रही थी माइलेज। नेक्स्ट चीज, एक और उसके मुझे लग रहा है माइलेज की बात आपको दिल पे लगी हुई है अभी तक। बहुत लगी है भाई, बहुत। इसका लास्ट नेगेटिव बताऊंगा, जो कि ठीक है, कई लोगों को नेगेटिव लग सकता है, कई लोगों को नहीं लग सकता। भाई इसके जो इंडिकेटर ये वाला है ना, स्टिक्स, गाड़ी के ओवरऑल बाकी इंटीरियर क्वालिटी के कंपैरिजन में ये थोड़े लो क्वालिटी के, चीप लगता है मेरे को, हल्के से। अब मारुति की कंपैरेटिव में बढ़िया है, बट फिर भी ये जितना टच एंड फील है, देखो कितना हार्ड है, कितना सॉलिड है, ये थोड़ा ना चीप फील होता है इसकी स्टिक्स। पता नहीं क्यों, आपको हुई है? नहीं यार, नॉर्मल है, मेरे को होती है। क्योंकि मैं देखो सिटी भी चलाई हुई है, डस्टर भी चलाई हुई है, उसमें भी ऐसे ही आती है। हाँ नहीं, उनका पता नहीं, मुझे लगता है थोड़ा लाइट क्वालिटी का बनाया, जैसे हम इसको ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा लगता है। नेक्स्ट, इसका ना एक्चुअली बॉटम कट, फ्लैट बॉटम कहते हैं इसको, वो नहीं है। तो आपको डी कट शेयरिंग पसंद है? हाँ, मेरे को वो अगर मिल जाता इस सेगमेंट में। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था डी कट का कोई यूज ही नहीं है, बट जब वो मैं स्टीयरिंग को नीचे रखने लग गया ना, इसमें एक्चुअली ऊपर नीचे करने का ऑप्शन मिलता है। टेलीस्कोपिक नहीं है ये, टिल्ट है, लेकिन टिल्ट है। तो जब मैं नीचे करने लग गया, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है उतरते टाइम। गाड़ी को चलाने का असली जो कंफर्ट है ना, इसको नीचे करके में आता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो कुछ ड्राइवर का भी होता है ना, कि किसको कैसे अच्छा लगता है। अब जैसे मैं नीचे कर रखा है, मैं गाड़ी से चला तो पा रहा हूँ, बट मैं उतर नहीं पाऊंगा कंफर्टेबली। उतरते टाइम मुझे ये मैंने भी फील किया, इसका फंसता है, टांग फंसती है बंदे की। तो ये चीज़ है, इसमें बॉटम फ्लैट बॉटम होता तो बढ़िया रहता। बाकी भाई गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, भाई अब आप चला के देखो, ठीक है, गाड़ी मक्खन चलती है, साइलेंट गाड़ी है, खड़ी रहे तो। अगर चला रहे हो तो ऑब्वियसली नॉइस आती है। एक नेगेटिव और बोलूँगा, रोड नॉइस बहुत आती है।
तो भाई अब इसको चला के देखते हैं। अब जो आप कह रहे थे ड्राइविंग का कि ये बहुत स्मूथ है, लेट्स चेक इट आउट। यार ऑनेस्टली 7 लाख की गाड़ी के हिसाब से जैसे अपनी टियागो होगी एंड ऑल, उसके कंपेरेटिवली दिस इज स्मूथ, आई कैन से। मतलब बैठते ही यू कैन फील इट। और आपको गियर्स का ना इतना जर्क नहीं मिलेगा, झटका नहीं मारेगी। अगर जैसे मैंने लो आरपीएम पे मतलब बहुत हल्का दबाया मैंने एक्सीलेटर, नहीं फील हो रहा है ऑनेस्टली। झटका नहीं देगी जैसे ऑल्टो देती है। यार ऑल्टो तो फिर बहुत ही सबसे ही बेसिक वेरिएंट हो गया ना। मतलब इतना रिफाइंड एएमटी और इंजन इस सेगमेंट में। हाँ यार अभी देखो सेकंड से थर्ड में गई, अगर आप एमआईडी ना देखो नहीं फील होता यार ऑनेस्टली। उसका स्टीयरिंग रिस्पांस कैसा लगा आपको? स्टीयरिंग मैं देखता हूँ अभी। अरे इट्स नाइस, लाइट स्टीयरिंग है, लाइट है और क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव है। यस एग्जैक्टली, इट इज क्वाइट गुड कार। अगर आपको ऐसी कार चाहिए कि मतलब चलाने में मजा है, दिस इज अ गुड कार। अब जो आपने कहा था कि मैनुअल में इसकी प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई इट आउट। करके देखो, बढ़ा दे। यस मतलब बढ़ाती ही नहीं है ये। हाँ, इट टेक्स सम टाइम, देयर इज अ डिले। नहीं मतलब टेक्स टाइम की बात भी नहीं है कि इसमें है कि जब तक आप सिलेक्टेड स्पीड पे नहीं पहुंचोगे, हाँ आप चाहे कितना भी इसको करते रहो, कुछ भी करते रहो, उठाएगी नहीं एग्जैक्टली। अपनी ही मन की करेगी। जिस हिसाब से ट्यून किया गया ना, वो थोड़ा ट्यूनिंग गलत किया है। और जबकि ड्राइव में नॉर्मल डालोगे तो उठा लेगी जल्दी, लेकिन अगर मैनुअल में हो और सिलेक्टेड स्पीड पे आप नहीं पहुंचे, नहीं उठाएगी। हाँ ये गलत है, मैनुअल में उल्टा कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। इस एग्जैक्टली ये चीज डी में होनी चाहिए, नहीं हो रही। तो ये थोड़ा ना नेगेटिव ये खड़क सकता है आप लोगों को। अगर आप मैनुअल से इसमें डायरेक्ट शिफ्ट करोगे, ये चीज आपको खटक सकता है। अगर आपको गाड़ी भगाने का शौक है, अगर आप जैसे नॉर्मल हो कि मतलब मेरे को आराम से 40, 50, 60, 80 तक जाना है ज़्यादा, जो सिटी में जनरल लिमिट होती है, आपको इससे अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा इस प्राइस में। अगर आपको भगाने का शौक है तो एटलीस्ट इन मैनुअल आप कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि यार इसका मैनुअल में इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी ड्राइव में आपको एक पिकअप लेके दिखाता हूँ अच्छे से। अगर देखो अभी ड्राइव पे ही है, मतलब रेवी इंजन है, रेवी। हाँ और ये मतलब अगर आपको इस पे एक्सपीरियंस है अच्छे से, आप इसको बहुत मतलब बहुत अच्छे से उठा सकते हो। डिजिटल है पूरा, बस टैकोमीटर जो है उसमें आपको मिल जाएगा वो स्विंग वाला सिस्टम। सो या इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ट्रेडिशनल एज वेल एज द मॉडर्न। ब्रेकिंग इट्स मैं कहूँगा नाइस। अगर आप थोड़ा हायर सेगमेंट में जाते हो i20, उसकी ब्रेक्स कंपेरेटिवली आर बेटर, बट इस सेगमेंट में मैक्सिमम फॉर प्राइस इट्स अ गुड ब्रेक। क्योंकि अभी जब हम आ भी रहे थे, सारंग भाई को एक बार ब्रेक मारनी पड़ गई जोर से, एकदम से रुक गई। इसमें ABS है, बिल्कुल EBD भी है। ओके ABS EBD, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रोक देता हूँ क्योंकि तेल कम है गाड़ी में। तो यहाँ साइड पे, हाँ ये आगे पार्किंग में, यहाँ रोक देता हूँ। भाई कह रहे पीछे रोक दे भाई, घर भी जाना है, पेट्रोल कम है। बाकी यार दिस इज, अगर आपको नॉर्मल सिटी ड्राइव के लिए चाहिए, दिस इज अ प्रीटी गुड कार। मज़ा आया यार चला के। भाई ये था इस गाड़ी का रिव्यू। अब हम सारंग भाई को चाबी दे देंगे और भाई एंजॉय योर राइड।